हेलो प्यारे बच्चों, आज मैं आपको भिन्नों के बारे में बताऊंगा कि कौन सी भिन्न छोटी है और कौन सी भिन्न बड़ी है। उसको आसान तरीके से आप कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए प्यारे बच्चों, छोटी या बड़ी भिन्न ज्ञात करना। देखिए इसमें मैंने केस फर्स्ट, केस सेकंड, केस थर्ड, केस फोर्थ और केस फिफ्थ 5 तरह की भिन्न लेकर के आया हूं। भिन्न का कोई भी छोटी बड़ी निकालने के लिए आप वीडियो में आप अंत तक बने रहिए। और 5 तरह की भिन्न है तो आपका कंफ्यूजन बिल्कुल दूर हो जाएगा प्यारे बच्चों। देखिए अब ये हमारा पहली भिन्न है केस फर्स्ट में कि 27/25, 9/25, 4/25, 17/25 और 31/25। इसमें कौन सी भिन्न छोटी है या कौन सी भिन्न बड़ी है। अब इसमें देखो, आप देख रहे होंगे, यदि हर सबके बराबर हैं, ऊपर वाली संख्या को अंश बोलते हैं, नीचे वाली संख्या को हर बोलते हैं, न्यूमरेटर बटे में डिनोमिनेटर। यदि हर बराबर हैं तो जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वो भिन्न बड़ी होगी। सीधी सी बात है। यदि हर बराबर हैं, देखिए यदि हर की संख्या बराबर है तो जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वह भिन्न बड़ी होगी। समझ में आया प्यारे बच्चों। यदि हर बराबर हैं तो जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वह भिन्न बड़ी होगी। अब देखिए इसमें, अब 27, 9, 4, 17, 31, तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी है अंश, तो 31। तो बड़ी भिन्न कौन सी होगी, बड़ी भिन्न बराबर 31/25। और छोटी कौन सी हो जाएगी, 4/25। छोटी भिन्न बराबर 4/25। ये आपका आंसर आ गया प्यारे बच्चों। ठीक है, बहुत सरल तरीके से। दूसरा केस ये है कि यदि अंश बराबर हैं, ऐसी भिन्न यदि अंश का मान सब में बराबर है और हर बराबर नहीं है। अब देखिए 3/14, 3/17, 3/5, 3/29, इसमें अंश का मान बराबर है लेकिन हर का मान सबका अलग अलग है। तो जिस भिन्न का हर सबसे छोटा होगा वो भिन्न सबसे बड़ी होगी। जिस भिन्न का हर का मान सबसे छोटा होगा वह भिन्न सबसे बड़ी होगी। ठीक है, तो अब देखिए सबसे छोटा हर का मान क्या है, 3/5। तो इसका मतलब बड़ी भिन्न आपकी होगी 3/5। जिस अंश का सबसे बड़ा तीन बटे पांच में अंश सबके बराबर है, हर छोटा है, तो ये भिन्न बड़ी होगी। तो ये केस सेकंड। अब आती है प्यारे बच्चों केस थर्ड की बात। केस थर्ड में 9/11, 3/5, 7/9, 11/13 और 17/19। अब इसमें देखिए 9 और 11 में कितने का अंतर है,
2 का ये अंतर। 9 और 11 में कितने का अंतर है? 2 का। 3 और 5 में कितने का अंतर है? 2 का। 7 और 9 में कितने का अंतर है? 2 का। 11 और 13 में कितने का अंतर है? 2 का। 17 और 19 में कितने का अंतर है? 2 का। प्यारे बच्चों, ऐसी भिन्न यदि अंश और हर में, यदि अंश और हर में अंतर बराबर हैं, अंतर बराबर है, इसमें भी 2 का अंतर 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 है। अंतर कैसे निकाल रहे हैं? 9 और 11 में 2 का अंतर है, 3 और 5 में 2 का अंतर है, 7 और 9 में 2 का अंतर है, 11 और 13 में 2 का अंतर है, 17 और 19 में 2 का अंतर है। यदि अंतर समान है तो जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा है वो भिन्न बड़ी होगी। यदि अंतर समान है तो जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वह भिन्न बड़ी होगी। समझ में आ गया प्यारे बच्चों? अब देखिए अंश कौन, 9/11, 3/5, 7/9, 11/13। तो ये जो 17 है अंश, ये सबसे बड़ा है, तो इसलिए बड़ी भिन्न क्या हो जाएगी? इसलिए बड़ी भिन्न बराबर 17/19। समझ में आया हो गया प्यारे बच्चों? बहुत ही सरल तरीका है। सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी 17/19। इससे छोटी कौन सी हो जाएगी? 11/13। इससे छोटी कौन सी हो जाएगी? 9/11। इससे छोटी कौन सी हो जाएगी? 7/9। और सबसे छोटी हो जाएगी आपकी 3/5। अगर आपको आरोही या अवरोही क्रम में भी लिखना पड़े तो आप उसी हिसाब से देख लीजिए कि ये सबसे बड़ी, ये इससे छोटी, ये 9/11 इससे छोटी, 7/9 इससे छोटी और 3/5 सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी। ठीक है, अब आप केस फोर्थ पे आ जाइए प्यारे बच्चों। केस फोर्थ, केस फोर्थ क्या है? अब इनमें अंतर देखिए, 7 और 9 में कितने का अंतर है? 2 का। 11 और 13 में कितने का अंतर है? 2 का। 16 और 19 में कितने का अंतर है? 3 का। 21 और 25 में कितने का अंतर है? 4 का। अब देखिए ये केस बिल्कुल अलग है, ना तो इसमें अंश बराबर हैं, ना इसमें हर बराबर हैं, और ना ही अंश और हर में अंतर समान है। ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे? बहुत ही सरल तरीका है, आप फटाफट निकाल सकते हैं। अंतर का एलसीएम निकाल लीजिए। अंतर का एलसीएम यानी 2, 2, 3, 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 4 तिया 12। 2, 2, 3, 4 का एलसीएम हो जाएगा 12। एलसीएम कैसे निकालते हैं? जो बड़ी संख्या, देखिए 4 2 से भी कट रही है, 3 से नहीं कट रहा तो 4 को दुगुना कर दीजिए 8, 8 भी 3 से नहीं कट रहा, 4 को 3 गुना कर दीजिए 12, 3 चौका 12। तो एलसीएम आ गया आपका 12। तो अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? देखिए 7/2 गुणा 12, अंतर को नीचे लिखेंगे 11/13, 11/2 गुणा में 12 और 16/3 गुणा में 12 और 21/4 गुणा में 12। अब देखिए 2 से काटेंगे 6 आ जाएगा, 11 छिक्की 66, 3 से काटेंगे 4 आ जाएगा, 16 चौका 64 और इसको 4 से काटेंगे 3 आ जाएगा, 21 तिया 63 और ये 2 को काटेंगे 6 और ये आपका आ जाएगा 42। अब आप ये देखिए
जो सबसे बड़ी संख्या है, जो सबसे बड़ी संख्या है वो ही भिन्न सबसे बड़ी है। अब इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 66। और 66 कौन सी वाली भिन्न की संख्या थी? दूसरे नंबर वाली। और दूसरे नंबर वाली संख्या कौन सी है हमारी? 11/13। तो अब देखिए, इसलिए 11/13, 11/13 सबसे बड़ी संख्या है। इससे छोटी कौन सी हो जाएगी? 64, तीसरे नंबर वाली। तो अब हम एरो यदि लगाएं तो ये हो जाएगी 16/19। और इससे छोटी कौन सी हो जाएगी? 63, 21/25। और इससे छोटी हो जाएगी आपकी 42, और जो पहले नंबर की है 7/9। तो ये प्यारे बच्चों आंसर आ जाएगा। ये जो मैंने एरो लगा कर दिखाए हैं, यदि आपको ये लिखना पड़ जाए, क्वेश्चन ये आ जाए कि अवरोही क्रम में लिखो या आरोही क्रम में लिखो, तो आरोही क्रम क्या होता है? पहले सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर सबसे बड़ी। अवरोही क्रम क्या होता है? पहले सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर सबसे छोटी। तो अब देखिए, ये जो मैंने संख्या लिखी है, इसको ध्यान से समझिए प्यारे बच्चों। पहले उनका अंतर निकाल लीजिए, अंतर असमान है, उनका एलसीएम निकाल लीजिए अंतर का। 2, 2, 3, 4 का एलसीएम आ गया 12। ठीक है। अब 7/2 और गुणा 12 एलसीएम, 11/2 गुणा 12, 16/3 जो अंतर 3 था यहाँ पे गुणा 12, 21/4 यहाँ अंतर 4 था गुणा 12, 2 से 12 को काट दिया 6 आ गया, 11 6 66। पहले यहां देखिए, 2 से 12 को काट दिया 6, 7 6 42, 2 से 12 को काटा 11 6 66, 3 से 12 को काट दिया 4, 16 चौका 64, 4 से 12 को काट के 3 आ गया, 21 तिया 63। इनमें जो बड़ी संख्या है वो भिन्न बड़ी होगी, और जो छोटी संख्या है वो भिन्न सबसे छोटी होगी। तो देखिए, मैंने इसको लिख दिया अवरोही क्रम में। 66 दूसरे नंबर की संख्या है 11/13, तो 11/13 सबसे बड़ी संख्या है। इससे छोटी, देखिए एरो हम इधर लगाएंगे तो ये बड़ी संख्या है, ये छोटी संख्या है। इससे छोटी संख्या है 64, जो हमारी तीसरे नंबर की भिन्न है 16/19। इससे छोटी संख्या है हमारी 63, 63 हमारे चौथे नंबर की भिन्न थी 21/25। और ये सबसे छोटी संख्या है 42, और ये भिन्न थी 7/9। तो ये अवरोही क्रम में भी मैंने आपको लिख करके दिखा दिया। प्यारे बच्चों, बहुत ही आसान तरीका है और बहुत ही सरल तरीका। देखिए, अब इस केस को देखिए। केस ये देखने के बाद आपकी सारी समस्या हल हो जाएंगी। इस भिन्न में देखो प्यारे बच्चों, ये जितनी भी भिन्न थी, यहां हर का मान बड़ा है, इसमें भी हर का मान बड़ा है, अंश छोटा है। इस वाली भिन्न में भी जो है हर सब में बड़े हैं, अंश का मान सब में छोटा है। इस वाली भिन्न में भी देखिए, हर की मान बड़ा है, अंश का मान हर से छोटा है, हर भिन्न में। ठीक है। लेकिन इस भिन्न में क्या है, अब आप देखिए, अंश का मान हर के मान से बड़ा है। यहां 3 से 5 बड़ा है, 4 से 7 बड़ा है, 5 से 9 बड़ा है, 6 से 11 बड़ा। अब देखिए प्यारे बच्चों, इनमें अंतर निकालिए। अब इन दोनों में कितने का अंतर है? 2 का। 7 और 4 में कितने का अंतर है? 3 का। 9 और 5 में 4 का। 11 और 6 में 5 का अंतर है। तो 2, 3, 4, 5 का एलसीएम निकालेंगे और ये आ जाएगा 60। 60 एलसीएम आ जाएगा। 2 से भाग करेंगे 30 आ जाएगा। 3 से भी भाग करेंगे तो 60 पूरा पूरा कट जाएगा। 4 से भाग करेंगे तो भी पूरा पूरा कट जाएगा। 5 से भाग करेंगे तो भी पूरा पूरा कट जाएगा। आगे देखिए, अब 5/2 जो अंतर है उसको नीचे लिखेंगे और एलसीएम की गुणा करेंगे। 7/3 गुणा में 12, 9/4 गुणा में 60, गुणा में 60 एलसीएम की, और 6/3
ये जो है 11/6 की जगह अब अंतर आ जाएगा 5 और गुणा में 60 बराबर। अब देखिए 2 से 60 को काटेंगे बच्चों, यहाँ पे आ जाएगा 30 और 30 पंजे 150। 3 से 60 को काटेंगे 20 आ जाएगा और 20 सत्ते 140। इससे काटेंगे इसको तो ये 15 आ जाएगा और 15 निम्मा 135। और इससे 60 को काटेंगे 12 आ जाएगा और 12 11 की गुना करेंगे, 12 और 11 की गुना करेंगे तो 132। समझ में आ गया? पहले हमने अंतर निकाल लिया, अंतर का एलसीएम निकाल लिया। अब 5/2 अंतर को नीचे रखेंगे, हर की जगह पे एलसीएम की गुणा करेंगे और इसको सोल्व करके 150 140 135 132 आ गया। अब प्यारे बच्चों आपको ये ध्यान देने वाली बात है कि पहले जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें अंश का मान छोटा था, हर का मान बड़ा था, जितने भी भिन्न में। लेकिन यहां पर इस भिन्नों में अंश का मान बड़ा है और हर का मान छोटा है। 5/3 अंश का मान बड़ा है, हर का छोटा है। 7/4 में 7 बड़ा है, 4 छोटा है। 9/5 में अंश का मान 9 है, 5 हर का मान छोटा है, इसमें 11 और 6। अब इसमें पहले मैंने बताया था कि जो संख्या बड़ी है वो भिन्न बड़ी होगी, लेकिन यदि भिन्नों में अंश का मान बड़ा है, हर का मान छोटा है, तो इसमें उल्टा हो जाएगा कि जो भिन्न सबसे छोटी होगी। अब आप क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों? यदि भिन्नों में अंश हर से बड़ा है या अंश का मान हर से बड़ा है, तो जो संख्या छोटी होगी वह भिन्न सबसे बड़ी होगी। अब देखिए प्यारे बच्चों, संख्या कौन सी है? 150 140 135 132। 132 यदि भिन्नों में अंश का मान हर से बड़ा है तो जो संख्या छोटी आएगी, 132 छोटी आई है तो वह भिन्न सबसे बड़ी होगी। तो ये 100 छोटी है, 132 कौन से भिन्न का मान है? 11/6 का। इसलिए 11/6 ये सबसे बड़ी संख्या होगी। 11/6 सबसे बड़ी संख्या होगी। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने बताया था कि जिसका मान बड़ा है वो भिन्न बड़ी होगी, लेकिन उसमें अंश का मान छोटा था, हर का मान बड़ा था। इस भिन्न में अंश का मान बड़ा है और हर के मान छोटे हैं, तो इसमें जो छोटी संख्या आएगी कैलकुलेशन करने के बाद तो वो भिन्न बड़ी होगी। तो 11/6 का मान बड़ा हो जाएगा। और जब हम बड़े का वो लगाते हैं, हम इसको अवरोही क्रम में लिखें तो हम ये सिंबल लगाते हैं ग्रेटर देन, इसको बोलते हैं ग्रेटर देन। जिधर ये मुंह खुलता है उसके आगे लिखी हुई संख्या बड़ी होती है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 11/6। अब 132 से ज्यादा कितनी संख्या है? 135। तो 9/5। इससे छोटी कौन सी हो जाएगी? 9/5। और इससे छोटी कौन सी हो जाएगी? 140 आ रहा है, 7/4। और सबसे छोटी हो जाएगी और 5/3। प्यारे बच्चों अब देखिए ये आपका आ गया है 11/6 सबसे बड़ी भिन्न होगी। उससे छोटी ये एरो का निशान जो है, जिधर ये एरो का मुंह खुला हुआ है उसके सामने जो संख्या लिखी जाती है वो बड़ी होती है, और उसके पीछे जो लिखी जाती है, जो चिमटा सा खुला हुआ है प्यारे बच्चों ये, तो
11/6 सबसे बड़ी भिन्न होगी। केवल आपको ये ध्यान रखना है कि जिस भिन्न में अंश का मान बड़ा है और कैलकुलेशन करने के बाद ये जो संख्या आई हैं 150, 140, 132, 135, 132, तो 132 जो सबसे छोटी संख्या है जो हमने लिखा है, तो इसकी जो भिन्न है 132 की भिन्न कौन सी है? 11/6। तो ये 11/6 जो भिन्न है ये सबसे बड़ी होगी। उसके बाद 132 से बड़ी कौन सी है? 135, और 135 कैलकुलेट करके आई है, इसकी भिन्न कौन सी है? 9/5। तो 11/6 से छोटी होगी 9/5। और उसके बाद 140 की भिन्न कौन सी होती है? 7/4। 140 की भिन्न है 7/4, तो ये छोटी होगी 7/4। और लास्ट में यहाँ 150 लिखा हुआ है, 150 कैलकुलेशन करने के बाद किस भिन्न का मान है? 5/3 का, तो ये 5/3। तो ये आपका अवरोही क्रम भी हो गया बच्चों। अवरोही क्रम किसे कहते हैं? पहले सबसे बड़ी भिन्न, उसके बाद छोटी भिन्न, उसके बाद इससे छोटी भिन्न 7/4, और उसके बाद सबसे छोटी भिन्न है 5/3। तो ये है प्यारे बच्चों अवरोही क्रम। अगर क्वेश्चन में आपको अवरोही या आरोही क्रम बोले कि आरोही क्रम में लिखो या अवरोही क्रम में लिखो भिन्नों को, तो आप बड़े आराम से लिख सकते हैं। आरोही क्रम क्या होता है? पहले सबसे छोटी भिन्न, उसके बाद उससे बड़ी भिन्न, उसके बाद उससे बड़ी भिन्न, और उसके बाद सबसे बड़ी भिन्न। संख्याओं में भी यही होता है, पहले छोटी संख्या, उसके बाद बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। ये होता है आरोही क्रम बढ़ते हुए क्रम में। और अवरोही क्रम क्या होता है? पहले हम सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे, फिर हम उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। यह है घटता हुआ क्रम। ऐसे ही भिन्नों की बात है, 11/6 हमारी सबसे बड़ी भिन्न है, उससे छोटी है हमारी 9/5, उससे छोटी है हमारी 7/4, और सबसे छोटी भिन्न है हमारी 5/3। तो समझ में आया प्यारे बच्चों? बहुत ही सरल तरीका है। मैंने आपको 5 तरह के आज भिन्नों के बारे में बताया कि कैसे छोटी और बड़ी भिन्न हम ज्ञात कर सकते हैं। बहुत ही सरल तरीका है। तो मैं आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा प्यारे बच्चों। तो अगर आप इसको लाइक करते हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी करिए और बेल आइकन की घंटी जरूर दबाइए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए प्यारे बच्चों, ठीक है? और आगे भी मैं आपके लिए बहुत बढ़िया बढ़िया और क्वेश्चन लेके आऊँगा, हर टॉपिक पे लेके आएंगे। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगली वीडियो में।